क्या भारत ने एक ऐसी मिसाइल तकनीक बना ली है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है? हाल ही में भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में एक ऐसी कामयाबी मिली है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसके असली मायने क्या हैं। तो इस पूरी कहानी में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये 12 मिनट का टेस्ट इतना खास क्यों है। फिर हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, इससे जुड़े जो दावे प्रतिदावे हैं उनकी सच्चाई देखेंगे, भारत की असली ताकत को परखेंगे और आखिर में इस टेक्नोलॉजी के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू होती है एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। भारत की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है यानी DRDL, उसने हाल ही में एक स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया। और पता है क्या, ये इंजन पूरे 12 मिनट तक चला। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। और हाँ, भले ही बाद में रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट से वो टाइम हटा दिया था, लेकिन इस अचीवमेंट की अहमियत जरा भी कम नहीं होती। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं था। एक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन को सोचिए, पूरे 12 मिनट तक लगातार चलाना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। असल में ये दुनिया में अब तक किए गए सबसे लंबे स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट में से एक है। और ये बात भारत को इस सुपर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में एक लीडर बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंजन जो आवाज की रफ्तार से मतलब मैक 1 से कई गुना तेजी से चलता है, वो आखिर खुद को पिघलने से बचाता कैसे है? चलिए इसके पीछे की जो कमाल की साइंस है उसे समझते हैं। एक स्क्रैमजेट इंजन के अंदर टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब ये इतना ज्यादा गर्म है कि दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे एडवांस सुपर एलॉयज भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। तो फिर ये इंजन बचता कैसे है? इसका जवाब छुपा है एक कमाल की टेक्निक में, जिसे कहते हैं रीजेनरेटिव कूलिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंजन जलने से पहले अपने ही फ्यूल को एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये काम कैसे करता है, समझिए। सबसे पहले जो ठंडा फ्यूल है वो इंजन की दीवारों में बनी पतली पतली नलियों से गुजरता है। अब ये फ्यूल कंबशन से पैदा हुई वो 3000 डिग्री की भयंकर गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है। इससे क्या होता है, इंजन की दीवारें पिघलने से बच जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो पहले से गर्म हो चुका फ्यूल है जब ये जलता है तो और भी ज्यादा पावर और एफिशिएंसी से जलता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। अब देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है तो उसके साथ साथ कुछ विवाद और प्रोपेगेंडा भी जुड़ी जाता है। इस टेस्ट की घोषणा के फौरन बाद ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से यह दावा किया गया कि ये सब गलत जानकारी है। भारत की जो टेस्ट फैसिलिटी है वो तो सिर्फ 8 सेकंड तक ही टेस्ट कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या इस दावे में कोई दम है? क्या भारत ने सच में अपनी क्षमताओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया है? चलिए अब जरा इन दावों की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि भारत की असली ताकत है क्या। देखिए, इस बात को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हाइपरसोनिक टेस्टिंग के लिए दो अलग-अलग तरह की फैसिलिटीज होती हैं। एक होती है कनेक्टेड पाइप फैसिलिटी। इसका काम होता है इंजन के प्रोपल्शन और कंबशन को लंबे समय तक टेस्ट करना, मतलब उसकी सहन शक्ति को परखना। और दूसरी होती है फ्री जेट फैसिलिटी। ये कम समय के लिए बिल्कुल असली उड़ान जैसे हालात बनाकर पूरे सिस्टम को, मतलब एयर इनटेक वगैरह सब कुछ टेस्ट करती है। तो वो जो 8 सेकंड वाला दावा था वो असल में इन दोनों के बीच के फर्क को ना समझ पाने की वजह से था। और असली बात यह है कि भारत के पास ये दोनों ही तरह की फैसिलिटीज हैं। और ये जो 12 मिनट का लंबा टेस्ट था वो बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड पाइप फैसिलिटी में ही किया गया था, क्योंकि ये बनी ही इसी काम के लिए है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास हैदराबाद में दुनिया की सबसे एडवांस्ड फ्री जेट फैसिलिटीज में से एक है। ये 2020 में शुरू हुई थी और ये मैक 5 से लेकर मैक 12 तक की स्पीड को सिमुलेट कर सकती है, यानी आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा तेजी का माहौल बना सकती है। इस काबिलियत के साथ भारत सीधा अमेरिका और रूस जैसे गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है। तो अब जब हमने इस प्रोपोगेंडा को साइड में रख दिया है, तो चलिए देखते हैं कि जबरदस्त कामयाबी का असली मतलब क्या है और भविष्य में ये हमारे लिए क्या-क्या संभव बनाने वाली है। ये इंजन जिस मिसाइल को पावर देगा उसका नाम है ETLD-HCM, यानी एक्सटेंडेड रेगुलेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अंदाजा है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और टॉप स्पीड होगी मैक 8 से भी ज़्यादा। मतलब आज की तारीख में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है।
जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं ना, वो एक तय रास्ते पर चलती हैं। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती हैं, मैनूवर कर सकती हैं। और यही चीज़ उन्हें ट्रैक करना और हवा में ही मार गिराना कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हमला करने वाला हथियार इतना ताकतवर हो जाए कि उसे रोका ही ना जा सके, तो दुनिया में शक्ति का संतुलन कैसे बदलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।